हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल GJ7 ट्यूटोरियल पे। मैं मनीष, आपका टीचर, आपका दोस्त, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कक्षा 9 से आज हम हिंदी की बुक से चैप्टर लेके आए हैं, गंगा से। चैप्टर 3 हम पढ़ने वाले हैं, न्यू बुक है। तो चलिए हम मज़ेदार चैप्टर पे चलते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि आप चैप्टर 3 जो है शेखर जोशी जी की कहानी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, संवाद इन स्टोरी का नाम है। और नई बुक की खासियत यही है कि सारी कहानी एक से एक मज़ेदार है। और ये सिर्फ हमें मज़ेदार के साथ साथ हमें सिखाती भी बहुत कुछ है। संवादहीन भी एक अलग टाइप का चैप्टर है और ये कहानी हमारे दिल को भी छू लेती है और हमें ऐसी चीज़ सिखा के जाती है कि हम इससे एक सबक भी सीख सकते हैं। तो चलिए हम कहानी पे चलते हैं। संवादहीन मतलब बिना बोले जो आपकी भाषा समझ ले और ऐसा कुछ हो घटना कि जिसके बाद आप बिल्कुल चुप हो जाए। ठीक है। तो गहरी सांस लेकर ताई कहती है, भगवान कैसे नैया पार लगेगी। तो इससे मतलब चलता है कि ये किसी बूढ़ी औरत की कहानी है। और बंद पिंजरे में अपने पंखों को फड़फड़ाता उछल कूद मचाता मिट्ठू उत्तर देता है, राम राम कहो सीता राम कहो। आप समझ गए होंगे, एक बूढ़ी औरत मतलब दादी की कहानी है। और ऐसे ही और एक मिट्ठू मतलब होता है तोता। जो पहले के ज़माने में क्या होता था कि तोता पालते थे। और तोता जो था, जैसे आप लोग आजकल डॉग लवर बने हुए हैं, ऐसे पहले तोता पालते थे और तोता से बहुत सारी बातें करता था। तोता जो हमारे ऐसा जीव है जो हमारी बातें सुन के उसको रिपीट भी करता था। तो कई घरों में तोता पाला जाता था। ठीक है। तो मिट्टू उत्तर देता है, राम राम कहो सीताराम कहो। ताई दोहराती है, सीताराम सीताराम। ताई और मिट्टू, मिट्टू और ताई। अब यही दो प्राणी गांव के बीच में स्थिति बड़े घर के उस सोने खंडर में एक दूसरे को सहारा देने के लिए रह गए थे। ताई ने अपने जीवन में अच्छे दिन भी देखे थे। पूत परिवार, बहू बेटियां, नौकर चाकर, गाय ढोर, क्या नहीं था बड़े घर में। मतलब बहुत बड़े घर में ताई का पूरा परिवार रहता था। ठीक है। तो मतलब बड़े घर की कहानी है। देखते ही देखते क्या से क्या हो गया। बहू बेटे गांव का मुंह छोड़कर शहरों के ओर रह गए। बेटियां अपने अपने हाथ पीले करके अपनी गृहस्थी में रम गई। किसके भरोसे कारोबार संभालता, धीरे धीरे सब पराए हाथों में चला गया। अब जब खेती बाड़ी नहीं, कारोबार नहीं, तो नौकर चाकर किस दम पर टिकते। अपने अकेली जान के लिए ताई 2 जून का 1 जून चूल्हा फूंक लेती। 2 जून मतलब 2 टाइम के बदले 1 टाइम का खाना बना लेती। व्रत उपवास के बहाने चौका चूल्हा टाल जाती। कि कोई अकेला इंसान है, जब खाना बनाते तो वो अकेले इंसान के लिए क्या होता है कि वो कहते 2 टाइम 3 टाइम का कौन बनाया, 1 टाइम ही खा लिया, या कभी कभी वो भी नहीं खाते। तो वही कह रही है कि व्रत और उपवास के बहाने वो एक कभी कभी खाना ही टाल देते। नहीं तो क्यों? क्योंकि उनको चूल्हा जलाना पड़ता है। पेट की समस्या उनके लिए कभी समस्या नहीं रही, और सूने घर की भाई भाई जैसे उन्हें काटने को दौड़ती। भला हो गणपत का, जिसने ताई के सूनेपन को सहारा दे दिया था। वह न जाने कहाँ से एक प्यारा सा पहाड़ी तोता ले आया था। ताई की सारी ममता मिट्टू पर बरस पड़ी। वह रात दिन मिट्टू को लेकर ही बेचैन रहने लगी। जो अकेले रहने वाली ताई थी, अब उनके जीवन में मिट्टू आ गया था। ठीक है। जो ताई अपने खातिर चूल्हा जलाने का आलस कर जाती थी, वही अब नियम पूर्वक मिट्टू के लिए दाल भात बनाती। मिट्टू के वक्त बेवक्त के तकाजों के लिए रोटी बचाकर रखती। अब ताई को इस बात की पूरी जानकारी रहने लगी थी कि किस के खेत में हरी मिर्च तैयार हो गई है और किस पेड़ के फसल में आखिरी अमरूद बचे हैं। मतलब जो ताई को कोई लेना देना नहीं था, वो अकेले रह कर अपनी खेती बाड़ी भी नहीं देखती थी। अब मिट्टू के आने से उनके लाइफ में बहुत सारी चेंजेस हो गई। वो हरी मिर्च का भी ध्यान रखने लगती थी, फसलों का भी ध्यान रखने लगती थी। कुशाग्र बुद्धि छात्र की तरह मिट्टू ताई के पढ़ाए पाठ को न केवल हूबहू दोहरा देता, बल्कि एक दूसरे 2 बार पढ़कर याद भी रख लेता था। कुशाग्र बुद्धि मतलब बहुत तेज बुद्धि। ठीक है। वो क्या करता था, मिट्टू की बात को वो ताई की बात जो सुनता था तोता, वो दोहरा भी देता था और याद भी रख लेता था। और मौके बेमौके ताई के सवालों को सटीक उत्तर दे देता। बड़े घर का सूनापन धीरे धीरे मिट्टू की बातचीत से अब रौनक में
बदल गया। मतलब ताई और मिट्टू जब साथ रहने लगे तो सारा क्या हुआ, सूनापन बदल के खुशी का माहौल बन गया। बदल गया था। अड़ोस पड़ोस की बहू बेटियां बच्चों के गोदी में उठाकर मिट्टू से उनका मन बहलाने के लिए आज उठती और घर घर गुलजार हो जाता। बड़े घर का सूनापन अब धीरे धीरे मिट्टू की बातचीत से अब रौनक में बदल गया। अड़ोस पड़ोस की बहू बेटियां बच्चों की गोदी में उठाकर मिट्टू से उनका मन बहलाने के लिए आ जा जुटती और घर गुलजार हो जाता। सुबह पाँव फटने लगती, पेड़ों में चिड़िया चहचहाती तो मिट्टू भी जैसे ताई को भोर को झपकी से जगाने के लिए ही अपना पाठ शुरू कर देते। हर 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 गंगे सीताराम बोलो, सीताराम बोल, मिट्टू राम राम, मिट्टू राम राम। ताई अचकचाकर उठ बैठती, लाड से मिट्टू को निहार कर आशीष देती। आशीष मतलब होता है आशीर्वाद। जीते रहो बेटा, जुग जुग जियो। और मिट्टू भी बदले में अपनी बुजुर्ग दिखाकर कहते, खुश रहो खुश रहो। ताई निहाल हो जाती। वृद्धावस्था का शरीर और उस पर नई गृहस्थी का भार। कामकाज से थककर ताई जब कभी पिंजरे को बगल में रखकर सुस्ताने लगती तो अनायास ही मिट्टू से सवाल कर बैठती, मिट्टू अब कैसे कटेगी। और नौजवान मिट्टू ताई के बुढ़ापे का सहारा बनकर दमखम के साथ उन्हें दिलासा देता, कटेगी कटेगी कटेगी। ताई के थके शरीर में प्राण लौट आते और तब उस आलस दोपहरी में ताई मिट्टू को अपनी राम कहानी सुनाने लगती। वैभव और सत्ता के बीते दिनों की गाथा। काल की अतल गहराइयों से झांकता एक एक चेहरा ताई को नए नए प्रसंगों की याद दिला देता। जमींदार साहब का रोबीला चेहरा, उनके उपकारों से दबी प्रजा के अनगिनत चेहरे, वे हाथी, वे घोड़े, वे खेल तमाशे, वे ब्याह शादियाँ, तीज त्योहार, जन्म और मृत्यु पर्व, वे भोज, वे दावतें। जमींदार साहब के दरबार की रौनक, उनके गुण ग्राहकता, उनकी तुनक मिजाजी का मतलब होता है फट से गुस्से में आ जाना, उनका गुस्सा, उनके इशारों पर मिटने वाले लोग। ताई घंटों तक मिट्टू को अपनी जीवन गाथा सुनाती रहती और वह अपनी गर्दन टेढ़ी कर कभी धैर्यवान श्रोता बना रहता और कभी अपनी समझ के अनुसार बीच बीच में कुछ टीका टिप्पणी कर देता। ऐसा नहीं कि ताई और मिट्टू का संवाद हमेशा प्रेमपूर्ण ही रहता हो। कभी कभी ताई थकी मांदी लेटी होती और अपनी किसी जिद को मनवाने के लिए मिट्टू पिंजरे से तूफान खड़ा कर देता। पानी और दाने की कटोरियों को जानबूझकर उल्टा देते जो तो खींच कर ताई कोसती, मेरे जान खाने को आ गया है, मर जा। और मिट्टू भी उतनी ही खींच के साथ हमला बोल देता, मर जा मर जा मर जा। फिर मान मनोबल को दौर चलता और ताई और मिट्टू को दुनिया पहले की तरह प्रेम से चलने लगती। मतलब ऐसा नहीं था कि दोनों प्यार से ही रहते थे, कभी कभी इनका झगड़ा भी होता था। फिर बाद में इन दोनों में प्यार से तकरार होने के बाद दोनों एक दूसरे को मान मनोबल भी करने लगते थे। ताई को घड़ी भर के लिए भी मिट्टू को वियोग सहन नहीं हो सकता था। कभी कभार गांव में थोड़ी देर के लिए भी न्योता बुलावे में जाती तो 10 बार खिड़की दरवाजे को की सांकले ठोकर देखती, कंजूस के धन की तरह मिट्टू को छुपा कर रखती और जल्दी लौट आने का दिलासा देकर देरी से पाँव बाहर निकालती। लेकिन एक संयोग आ पड़ा कि ताई धर्म संकट में पड़ गई। इस लोक में ताई ने बहुत उच्च नीच देख लिए थे, अब कभी कभी परलोक की चिंता भी मन में घर कर जाती। गांव के कई लोग कुंभ स्नान के लिए प्रयागराज जा रहे थे। अच्छा साथ बन रहा था। प्रयाग में कुंभ स्नान का लोभ जहां उन्हें अपनी ओर खींच रहा था, वहीं मिट्टू की चिंता अपनी ओर खींच रही थी। हंसी हंसी में किसी ने सलाह दी कि ताई मिट्टू को भी साथ ले चलो, उसे भी गंगा स्नान करा देना। किसी दूसरे ने टोक दिया कि रेलगाड़ी में उसका भी टिकट लगेगा, आखिर वह भी तो बोलता बतियाता प्राणी है। मतलब कई लोग मजाक में बोलते थे इसको ले जाओगे तो वो उसको भी टिकट लगेगी क्योंकि वो भी बोलता है। ताई पेशो पेश में पड़ गई। टिकट का पैसा भी वह मिट्टू की खातिर खर्च कर देती, लेकिन मेले ठेले में भीड़ भाड़ में उसकी सुरक्षा के बारे में उन्हें पूरा भरोसा नहीं था। अंत में जगन मास्टर की घरवाली ने उनकी चिंता दूर कर दी। वह ताई के लौटने तक मिट्टू को अपने पास रखने के लिए सहमत हो गई थी।
विदा के दिन ताई की आंसू की धार रुके नहीं रुकती थी। बार बार वो मिट्टू को पुचकारती, जल्दी जल्दी लौट आने का दिलासा देती। मिट्टू भी उनके बातों के उत्तर में हर हर गंगे राम राम सीताराम कहकर उन्हें भरोसा देते रहे कि वह जगन मास्टर की घरवाली के साथ प्रेम से रह लेंगे। ताई तो कुंभ स्नान के लिए चल दी, लेकिन जगन मास्टर के घर में महाकुंभ हो गया। क्या महाकुंभ हुआ, चलिए जानते हैं। अपने पति से सलाह लिए बिना मास्टराइन ने ताई का भार अपना लिया था। जगन मास्टर दूसरे मिजाज के आदमी थे। दूसरे मिजाज का मतलब उन्होंने अपने कुछ नियम सिद्धांत बना रखे थे, ठीक है, और भरसक कोशिश करते थे कि उनके कारण किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे। स्वतंत्र विचारों के आदमी थे, दूसरों की स्वतंत्रता पर बाधा नहीं डालना चाहते थे। पिंजड़े में बंद मिट्टू को देखकर उन्हें बेचैनी होने लगती। जब जब मिट्टू को देखते अपनी पत्नी की बुद्धि पर तरस खाते और अपने आप को भी दोषी अनुभव करते। उनको लगता कि मिट्टू कैद में और उसको खुले आसमान में उड़ना चाहिए। जगन मास्टर के लिए जब मिट्टू की यातना असह्य हो गई तो उन्होंने एक दिन कमरा बंद कर मिट्टू को पिंजरे को ज़मीन पर रखा और उसका दरवाज़ा खोल दिया ताकि उसे कुछ देर के लिए ही सही खुली हवा में आने का मौका देकर अपने पाप को थोड़ा प्रायश्चित कर ले। मिट्टू अब पिंजरे में रहने के लिए इतना आदी हो चुके थे कि उन्होंने बाहर आने का कोई इच्छा प्रकट की। जगन मास्टर भी अपने धुन के पक्के थे। निकट ही अनाज का थैला पड़ा हुआ था। उन्होंने मुट्ठी में थोड़ा अनाज लेकर मिट्टू पिंजरे के दरवाजे से लेकर बाहर तक बिखेर दिया और स्वयं अलग हटकर उसे देखते रहे ताकि मिट्टू लालच में बाहर आ जाए। मिट्टू धीरे धीरे दाना चुगते हुए बाहर आ गए तो जगन मास्टर ने संतोष की सांस ली। मिट्टू फिर पिंजरे की छत पर बैठ गए। एक दो घंटे बाद जगन मास्टर ने उन्हें पकड़कर फिर पिंजरे के बंद कर दिया और चैन की सांस लेकर पिंजरे के बरामदे में टांग दिया। अब जगन मास्टर हर रोज़ कमरा बंद करते, मिट्टू को बाहर आने का आमंत्रण देते और उनकी आज़ादी का सुख स्वयं भोगते। यह क्रम 3-4 दिन तक चल रहा ही था कि एक दिन मिट्टू की नज़र ऊपर खुले रोशनदान पर पड़ गई और सहज कोताहुलवश वह पिंजरे की छत से तिरछी आंख अपने लक्ष्य की ओर देखकर रोशनदान पर पहुंच लिए। जगन मास्टर का ध्यान अचानक गीता रहस्य को हटकर मिट्टू के पंखों को फड़फड़ाहट पड़ गया। अब आप क्या करा, जगन मास्टर ने डेली का डेली उसको प्रैक्टिस करा दिया। अब क्या हुआ, मिट्टू को भी आज़ादी का चस्का चढ़ गया। वो भी उड़ के रोशनदान तक पहुंच गया और जब तक जगन मास्टर देखकर मिट्टू जी उड़ चले। फिर रोशनदान पर बैठे मिट्टू पर जगन मास्टर के हाथ में अनाज लेकर आ की गुहार लगा ही रहे थे कि मिट्टू ने फिर तिरछी आंख से रोशनदान के बाहर की दुनिया को और देखा और ये गए वो गए, अकेले मिट्टू क्या उड़े। आदर्शवादी जगन मास्टर के हाथों के सभी तोते उड़ गए क्योंकि उन्होंने आदत डाल दी थी और मिट्टू जब उड़ गए तो उनको तब जाके पछतावा हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, क्योंकि उनको कोई भरोसे पे जब दे के चला गया था मिट्टू की जिम्मेवारी और उन्होंने मिट्टू को आज़ाद करके सब कुछ उसका छीन लिया। ढीली धोती को दोनों हाथों से संभालते हुए बाद में एक पेड़ से दूसरे पेड़ के पास मिट्टू आ पुकारते हुए पसीना पसीना होते रहे और मिट्टू एक डाल से दूसरी डाल पर, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर अपने पंख तोलने में मशगूल रहे। ताई के लौटने का दिन निकट आ रहा था। गांव में सभी के मन में इस अनोखी घटना के एक गहरी आशंका को जन्म दे दिया था कि ताई के तेज स्वभाव के अतिरिक्त मिट्टू के प्रति उनके लगाव को सभी जानते थे और लौटकर मिट्टू को न पाने पर उनकी क्या दशा हो सकती है, इसका अनुमान वे भली भांति लगा सकते थे। बहुत सोच विचार के बाद आखिर गणपत ने एक सुझाव दिया कि मिट्टू की ही तरह सूरत शक्ल का एक दूसरा तोता ले आए। क्यों? क्योंकि ताई आती सबसे पहले किसको ढूंढती? मिट्टू को ही, क्योंकि मिट्टू जो था एक बच्चे की तरह उनका हो गया था और उनका ऐसा लगाव हो गया था कि मिट्टू के बिना नहीं रह सकती, ताकि ताई को भ्रम में रखा जा सके। और दूसरे दिन सच ही वह तोता लेकर हाजिर हो गया। उनको ये लगा कि दूसरा तोता लाएंगे तो ताई को लगेगा कि उनका मिट्टू है और उनके साथ खुशी खुशी रहेगी। अब जगन मास्टर की ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। वह तोते को पिंजरे में रखकर पाठ पढ़ने लगे ताकि ताई के आने तक वह भी 2 अक्षर सीख ले। यह एक संयोग ही है कि जगन मास्टर के अंतिम दिन ताई के मिट्टू के को गीता के 2-4 श्लोक रटने की कल्पना की थी ताकि गंगा स्नान का पुण्य अर्जन कर लौटी हुई ताई अपने मिट्टू के मुँह से गीता सुन सके, क्योंकि वो मिट्टू तो बहुत समझदार था, बहुत तेज था, उसने सीख लिया था। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं। लेकिन वह अनहोनी हो गई जब अब जगन मास्टर अपनी फिक्र के मारे
खाना पीना छोड़कर घंटों पिंजरे के सामने बैठकर फिर रटते मिट्टू राम राम सीताराम सीताराम, हर हर गंगे। राम राम सीताराम बोलते बोलते उनका गला सूख जाता। मास्टराइन भोजन डंडा ठंडा होने की शिकायत करती तो आग्नेय दृष्टि से उनकी ओर देखकर पानी पीकर फिर दोहराते, राम राम सीताराम हर हर गंगे। फिर खींचकर कहते, मर जा मर जा मर जा। और वह पिंजरे के अंदर से टुकुर टुकुर उन्हें देखता रहता है, शायद उनकी बेवकूफ़ी पर हंसता रहता हो। कुंभ स्नान से लौटकर सभी तीर्थयात्री अपने अपने घरों की ओर चल दिए, लेकिन ताई सीधे बड़े घर की ओर न जाकर जगन मास्टर के दरवाजे पर पहुंची। ताई सोच रही थी कि उन्हें देखते ही मिट्टू राम राम सीताराम की रट लगाकर आसमान फिर से सर पे उठा लेगा, पिंजरे में कूद फान मचाकर तूफान खड़ा कर देगा। क्योंकि उनका प्यार क्या था, एक माँ बेटे की तरह हो गया था। तो ताई अपने ख्यालों में खोई थी कि मिट्टू उनके स्वागत के लिए बेकरार होगा। लेकिन वहाँ बैठे एफजी मिट्टू ने उन्हें देखकर कोई हरकत नहीं की, वह केवल इधर उधर ताकता रहा। ताई अपने मिट्टू को गुहार कर थक गई, लेकिन उनके सूनेपन का साथी न जाने किन अमराइयों में घूम रहा होगा। और दूसरे मिट्टू को देखते ही ताई ने जब राम राम ये सब बोला, फिर उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो ताई समझ गई कि उसका जो ये मिट्टू है वो मिट्टू नहीं है। क्योंकि जो ताई के सूनेपन का साथी था, ठीक है, वो हमेशा के लिए चला गया था और उसके बदले ये कोई और था। ये ताई बहुत अच्छे से समझ गई थी। इसी को संवादहीन बोलते हैं कि दिल की बातें जो जानता था, आज वो तोता चला गया और वापस से ताई अकेली पड़ गई और संवादहीन हो गई। मतलब फिर उनके पास कोई शब्द नहीं बचा। तो दोस्तों, ये इसकी कहानी है और ये इसके क्वेश्चन आंसर्स। उम्मीद है कि इस कहानी से आपने वो बहुत अच्छी लगी होगी, आपने सीखा भी होगा। तो वीडियो पे एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जो लोग पहली बार चैनल पे आए वो लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी नई नई वीडियो आप तक पहुँच सके। वीडियो को लेके आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और जो भी आपके डाउट्स हो, जो टॉपिक में आपको नहीं समझ में आया हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, चाहे आपका इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो। आपको जो भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें। थैंक यू।